हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आपका वेलकम है प्रदीप राणा चैनल पर। और आज मैं आया हूँ अपने गांव के पास गुरु चारने की जगह पे। और यहाँ पर मैं अपने भाई के साथ आया हुआ हूँ। और आज हम पूछेंगे कि हम गांव में आए हुए हैं तो माघ के महीने में मरोज पर्व मनाया जाता है, तो उसकी क्या मान्यता है अपने भाई से। तो ये हमारे भाई हैं यहाँ पे, हमारे सबसे बड़े क्या बोलते हैं घर के मुखिया। इनसे हम पूछेंगे कि क्या होता है भाई। हाँ भाई बताइए। जो मरोज पर्व है ये पूरे हमारे जौनसार बावर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पूरे जौनसार बावर में। और इसकी जो शुरुआत है उसकी एक पौराणिक मान्यता है कि कई सालों पहले जो जौनसार बावर में किरमिश नाम का एक राक्षस था, उसका पूरे जौनसार बावर में आतंक था। उसका जो खात्मा है वो मासूम महाराज द्वारा किया गया था। उसकी खुशी में ही तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, इसकी पौराणिक मान्यता यही है। अच्छा, तो कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये जो त्यौहार मनाया जाता है 11 और 12 को मनाया जाता है। अच्छा, तो क्या करते हैं मतलब इस त्यौहार में 11 तारीख को क्या करते हैं? इसमें 11 तारीख को जो है पूरे गांव में, पूरे जौनसार बावर में सभी परिवार में बकरे काटे जाते हैं। और वो बकरे कोई लोग ये होता है खुद पालते हैं, कहीं देहरादून से भी लाते हैं, मंडी से। लेकिन ये है कि पूरा परिवार सबके घर में वो बकरा कटेगा। अच्छा, बकरा कटेगा, सब में बटेगा। हाँ, सब में बटेगा। और अब ये बताइए कि जो 12 तारीख को क्या होता है फिर? अगर जैसे 11 तारीख को बकरा काटते तो बकरा एकदम से खा लेते सब लोग? ना, जो बकरा जो आज 11 का जो बकरा काटते हैं उस बकरे को, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम है। अच्छा, ठंडा इलाका है यहाँ पे। मतलब पहले के टाइम पे ये था कि टेम्परेचर माइनस में चला जाता था जनवरी फरवरी में, जब बर्फ गिरती थी। अच्छा, तो उस समय से ये बकरा मतलब ऐसे होता है जैसे आज हमने काट दिया है तो इसका जो मीट है वो हम सुखा देते हैं, एक रस्सी बांध के उस पर रख के वो उस मीट हम पूरा सुखा देते हैं। कुछ मीट अब हम भी खाएंगे, बाकी सुखा देंगे। बाकी ये जैसे सर्दी पड़ती है, बर्फ़ गिरती है तो ठंड उस समय ज़्यादा होती है, उस समय इंसान को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन वगैरह की। तो वो मीट हम उस समय कभी भी खा सकते हैं। मतलब जनवरी और फरवरी के महीने तक वो पूरा चलता है। अच्छा, मतलब ये है कि जैसे जनवरी फरवरी में कुछ काम नहीं होता है तो काम भी नहीं कर सकते बाहर जा कर के बर्फ़ के कारण। और उसके लिए हम लोग घर में अपने गर्मी बढ़ाने के लिए बकरे भी काटते हैं और अपने मज़े करते हैं। क्योंकि पहले ये था ना, कुछ सालों पहले की बात है, हमने अपने दादा परदादा से सुना था कि बर्फ़ इतनी गिरती थी कि जो दरवाजे हैं घर के, क्योंकि पहले जो घर थे वो लकड़ी के थे पूरे घर, तो उसके जो दरवाजे वो भी खुलते नहीं थे। अच्छा, वो बंद रहते? हाँ, मतलब बर्फ़ कई दिन तक घर में रहना पड़ता था। तो उस समय के लिए जो ये मीट है उस समय के लिए एकत्रित करा होता था ये, कि तब जब मर्जी आप खाते रहो। अब तो बर्फ़ नहीं होती है पर फिर भी मनाते हैं क्योंकि पर्व मतलब ये पुराना चल रहा है इसलिए। हाँ, ये मतलब जो पहले से चला आ रहा है वो आगे तक अभी हमें मना ही रहे हैं। अच्छा, मनाए। और इसकी एक मान्यता ये भी क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है, फिर भी पड़ती है ठंड, तो इसलिए मनाया जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे मान लीजिए बहुत लोग बोलेंगे, अगर हमारे जो दर्शक हैं वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि जो जैसे बकरे हैं आप एक जीवन को ख़त्म कर रहे हो, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या विचार है आपकी? देखो, इसके बारे में ये है कि जो पहले से चला आ रहा है हम उसी के चल रहे हैं। हम ये नहीं कि सारे लोग हम नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो वेजिटेरियन हैं। लेकिन जब खाते हैं तो सभी खाते हैं, हिंदू धर्म में सभी खाते हैं बकरा। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब तो ये है कि मतलब इसका मान्यता ये बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे 84 लाख योनियाँ होती है तो हम लोगों ने बकरे को आज़ाद करके उसको इंसानी योनि में डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो ये मतलब बकरा काटा जाता है ये मासूम महाराज के उसमें भी काटा जाता है। मतलब काली माता को बलि दिया, मासूम महाराज काली माता, क्योंकि मासूम महाराज ने से जो राक्षस था उसके आतंक से हमें मुक्ति दिलाई थी, तो उसकी खुशी में काटा। अच्छा, वो राक्षस क्या करता था कि मतलब आदमी को हर दिन एक गांव से खाता होगा? वो मतलब उसका आतंक था, वो मतलब इंसानों को, आदमियों को मारता था यहाँ। अच्छा, ये आतंक था उसका वहाँ से। तो 12 ओके, अच्छा ठीक है। तो और 12 तारीख को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? 12 तारीख को ये होता है सभी लोग सुबह उठते हैं, पूरे गांव के लोग, उसमें महिलाएं भी है और हमारे जो है बुजुर्ग भी है, दादा परदादा से जो दादा दूदा होते हैं, छोटा बड़ा सब। तो जितने भी गांव में सबके घरों में सुबह से मीट बनना शुरू हो जाएगा। सुबह के 8-9 बजे तक मीट तैयार हो जाएगा। उसमें आपका फिर होगा भुना हुआ मीट भी होता है। फिर एक जो गाँव के जो सियाणा होते हैं उनके घर से शुरुआत होती है, इसे हम हेला बोलते हैं अपने जौनसारी लैंग्वेज में। तो इस हेले में हम वहाँ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उनके घर जाएंगे, चाय चुई पियेंगे, मीट भी खाएंगे, बाकी नमकीन बिस्कुट भी खाते हैं, लेकिन जो मेन होता है मीट बना होता है। फिर सियाणा के घर से शुरुआत करके हम हमारे गांव में जैसे 24-25 परिवार है, तो पूरे गांव में पूरे हर परिवार के गांव में जाएंगे और वैसे ही मतलब मीट दारू ये पूरे गांव में खाएंगे, 24-25 परिवार के गाँव में। और इसमें ये नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है कि ना उसके घर नहीं जाना, वैसा है कि मतलब सबके घर में सब एक बराबर है। और सभी की खुशी में हमारा जो सबसे बड़ी एकता है हमारे जौनसार बावर की, जो परिवारों की एकता है, गांव की एकता है कि सबके खुशी में खुश होते हैं, सबके दुख में दुखी होते हैं। मतलब ऐसा है कि ये जो एक ही परिवार था पहले तो बट करके अब इतने 24-25 गाँव हो गए, तो है तो एक ही मतलब एक ही पूर्वज के। हाँ, मतलब जो पूर्वज हमारे वो एक ही थे। तो
दोस्तों देखिए, आज मतलब भाई ने हमको बताया, बस एक हमारा लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे फेल हो जाता है कि अगर पुराने ज़माने में जब हम लोग के दरवाजे भी नहीं खुलते थे तो 12 तारीख को हैला कैसे लगाते थे लोग, ये हमको वो थोड़ा कन्फ्यूजन है। अच्छा 12 को। नहीं, अगर मान लीजिए, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि लॉजिक अगर हम देखा जाए ना, तो ये लॉजिक में यहाँ फेल हो जाते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि हम लोग 12 तारीख को अगर सबके घर में जाते हैं और अगर मान लीजिए इतनी बर्फ़ पड़ गई कि दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है, तो कैसे जाएंगे? खटाई से जाते होंगे क्या? ना ना कटाई कुटाई से नहीं जाते, तो कुछ टाइम बाद जाते होंगे। अच्छा। इस बारे में हमें कंफर्म नहीं है कि अच्छा, क्या कैसे करते अच्छा, मेन है कि बकरा काट। हैं। हाँ बकरा जो है वो करता ही करता है। देखिए दोस्तों, यही थे हमारे भाई के साथ हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, तो माँ के बारे में पता चला। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत की माता की जय की।